आज हम सोच रहे हैं क्या है विचार शक्ति? विचार शक्ति क्या है? स्वामी जी कहते हैं शक्तिशाली विचार ही आपकी संपत्ति है। स्वामी जी ने कहा ये बड़ी गहरी बात है इस धरती पे जो आदमी जैसा चाहे, जब चाहे, वह सोच सकता है। जैसे तुम अभी सोच सकते हो कि मेरा मन शांत है, सुंदर है, शाश्वत है, एकाग्रता और ध्यान मेरा स्वभाव है। मेरा शरीर के रोम-रोम में सूर्य का तेज है। मैं एकदम स्वस्थ और शक्तिशाली हूँ। मेरा भगवान से प्रेम बढ़ता जा रहा है। मैं हर समय प्रसन्न रहता हूँ। मेरा जीवन बहुत गुरु की कृपा से मेरा जीवन बहुत सुंदर है। मेरे ऊपर गुरु जी की कृपाएँ बरस रही हैं। हर पल गुरु की कृपा से नाम जप का अभ्यास रहता है। मेरे सभी संबंध बहुत मधुर हैं। सब में भगवत भाव रखना मेरा स्वभाव है। मेरे जीवन में, मेरे मस्तिष्क में एक भी नकारात्मक विचार आता ही नहीं। मैं सबसे प्रेम से बोलता हूँ। प्रेम मेरा स्वभाव है। आई इमोशन ऑफ लव। सफलता मेरी आदत है। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। भगवान की कृपा से मेरे अंदर दैन्य और सहनशीलता आ रही है। भजन करना, प्रेम करना मुझे प्रिय है। मैं निडर हूँ। हुँ, मैं निडर हूँ। मेरे में कोई भय, चिंता, शोक है ही नहीं। स्वामी जी युवक से बड़ी गहरी बात कहते हैं। आप इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विचारों के उत्तराधिकारी हैं। आप इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विचारों के उत्तराधिकारी हैं। कोई आपको रोक सकता है आप शक्तिशाली विचार ना करें? कोई आपसे कहता है कि नेगेटिव सोचो, ऐसे विचार रखो कि आप दुखी हो जाओ? कोई कहता है? बोलिए। आप खुद ही तो दुखी होने वाले विचार करते हो। कोई आपसे तो नहीं कहता। दोस्त इस बात को ऐसे समझिए कि भले ही आपके नाम पर करोड़ों की जायदाद है नहीं है, लेकिन आपके पास उससे भी बड़ी शक्ति है। हमारे पास करोड़ों की जायदाद नहीं है, पर विचारों की शक्ति उससे भी बड़ी है। करोड़ों की जायदाद वाले भी दुखी रहते हैं। आप शक्तिशाली विचार प्रदेश के युवराज हैं, क्योंकि शक्तिशाली विचार ही शक्तिशाली विश्वास के में बदलते हैं और नया भविष्य बनाने की जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। तो हमेशा कहते रहिए मेरा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। मुझे भजन में अच्छा लगता है, मेरी भजन में आसक्ति हो, मुझे भजन अच्छा लगे, मुझे भगवान अच्छे लगे, मुझे भगवान प्यारे लगे। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो संकल्प की सृष्टि है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको आपके सामने आता जाएगा। सकारात्मक और शक्तिशाली विचार हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसे विचार वैसा जीवन। जैसे विचार वैसा जीवन, तो शक्तिशाली विचार हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। विचार मिट्टी में बोए हुए एक बीज के तरह हैं। जिस बीज को खाद पानी मिलेगा वह बढ़ेगा और बड़ा सा पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। अब हमारे सामने दो घोड़े, काला घोड़ा एक सफेद घोड़ा। जिस घोड़े को हम ज्यादा खिलाएंगे वो ज्यादा शक्तिशाली होगा और जिसको कम खिलाएंगे वो कम शक्तिशाली होगा। तो हम कैसे विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान देते हैं, ये बहुत जरूरी है। बहुत हम अपने विचारों की निरीक्षण करें, देखें कि हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। शक्तिशाली विचार आते हैं या अ, कमजोरी के, डर के, चिंता के, भय के विचार आते हैं, राग द्वेष के, इच्छाओं के, नकारात्मक विचार। तो एक भी हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। हम गुरु के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं।
तो हम शक्तिशाली आत्मा, है ना? गुरु ने बताया कि भाई हम भगवान के बच्चे हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, तो शक्तिशाली हम विचार हमारे अंदर आने चाहिए। तो जैसे मिट्टी में बोते हैं बीज, तो उसको खाद पानी देते हैं तो वो वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही जैसे विचारों को आप बार बार करेंगे, वैसे ही विचार आपके वही विचार आपके जीवन में शक्तिशाली बनते जाएंगे। जिस बीज का ध्यान नहीं रखा जाएगा, वह मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फल नहीं देगा। कहते हैं, जिस बीज का ध्यान नहीं रखा जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम अपना जीवन कैसा चाहते हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही विचार को खाद पानी मिलेगा, यानी जिस विचार को मन में बार बार रिपीट किया जाएगा, जीवन वही ग्रो करेगा। यानी जिस विचार को आप बार बार अपने मन में रिपीट करेंगे, वही जीवन में ग्रो करेगा। तो अपना जीवन कैसा चाहते हैं? शक्तिशाली, निर्भय, निशोक, प्रेम में, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो उन्हीं विचारों को करें। आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। मेरे में भय, चिंता, शोक है ही नहीं। मेरा जीवन गुरु की कृपा से बहुत सुंदर। जिस विचार को अहमियत नहीं दी जाएगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं, अब हमारी बारी आती है, हम अपने मन में कैसे विचार करते हैं। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो सिर्फ अच्छे विचार बनना चाहिए। मुझ पर परमात्मा की अतिशय कृपा है कि मेरे जीवन में गुरु हैं। गुरु ही तो जो निरंतर बिना रुके, बिना थके जीवन के उद्धार में प्रयासरत हैं। उनके सिवाय किसी को चिंता नहीं है कि मैं भगवान की ओर चलूं। एक गुरु को ही चिंता है कि मैं भगवान की ओर चलूं, और वही इस ओर प्रयासरत है। और तो कोई प्रयासरत नहीं है। हमारे माता पिता हैं, कोई प्रयासरत नहीं कि हम भगवान की ओर चलें। केवल गुरु ही प्रयासरत। हमें स्वयं को कैसे विचार देने हैं? मेरा जीवन बहुत सुंदर, सरल व सहज है। मेरा जीवन भगवान की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर है। मेरे जीवन में सब ठीक है, सब अच्छा हो, एनर्जेटिक है। मेरे शरीर के रोम रोम में मेरे प्रभु, मेरे गुरु की शक्ति है। मेरे जीवन में मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, सब मुझे भगवान की ओर बढ़ाने के लिए मिले हैं। मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं, वो सब मुझे भगवान की ओर बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छाओं, अच्छाइयों को देखता हूँ। उनका रोल ऐसे ही है, भगवान जी की बनाई हुई स्क्रिप्ट के अनुसार वे अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अगर कोई हमें डिस्टर्ब करता है, नेगेटिव बोलता है, थोड़ी बुरी तरह बोलता है, तो स्क्रिप्ट में उनका रोल ऐसे ही बना पड़ा, तो वो अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं। हमें ज़्यादा टोकता है, क्या करें? हम अपना भगवत भाव रखें और उनकी बातों में ज़्यादा ध्यान ना दें। तो वो तो अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहा है, हम अपना रोल कितने अच्छे से निभा रहे हैं। तो अपमान हमें तभी लगता है जब हम अपने मन से मिले होते हैं, हम वीक होते हैं, तभी अपमान लगता है। मेरा तो सभी से प्रेम है। गुरु भगवान जी के जितने शुक्राने गाए जाएं कम ही होंगे। गुरु की कितनी मेहनत होती है। वे नित्य नूतन प्रकार से सत्संग की वाणी लेकर हमें समझाते हैं, भगवत मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं।